फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई दिनों से टेंशन चल रही है, जब से पहलगाम में अटैक हुआ था, जो एक टेररिस्ट अटैक था, जिसमें हमारे कई इंडियंस जो सिविलियंस थे, जो वहाँ पे सिर्फ घूमने के पर्पज से गए हुए थे, उनको उनको जबरन पकड़ करके उनको मारा गया आतंकवादियों द्वारा। सो तब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है, और अभी न्यूज़ भी आई थी कुछ दिनों पहले, जो सीज फायर हो चुका है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। सो इस बीच में एक नई खबर आई है कल, कि जो बलूचिस्तान की आर्मी है और उनके जो लीडर हैं, उन्होंने ये बोला है कि अब हम एक आज़ाद देश हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, अब हम एक पूरी तरीके से एक रिपब्लिक है। सो उन्होंने एक इंडिया से गुहार भी लगाई है, इंडिया से रिक्वेस्ट भी की है कि आप हमें रिकॉग्नाइज करें एज अ कंट्री, एंड यूएन को भी बोला है उन्होंने कि हमें एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाए एंड हमें फैसिलिटीज मिली दी जाए। सो अभी देखा जाए तो पाकिस्तान एक तरह से एक नाइटमेयर में जी रहा है। अभी उसके लिए ये बुरे सपने से कम नहीं है कि एक तो इंडिया के साथ भी इंडिया के साथ भी लड़ाई हो गई थी उसकी, एंड अभी उसका बलूचिस्तान, जो कि उसका अभी इंटरनल एक प्रोविंस है, वो भी उनके खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान में पूरी तरीके से सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, और इस सिविल वॉर की सिचुएशन से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये सब काम उसके ही गलत काम की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो कई सालों से शोषण हो रहा था उनका, उनको रिसोर्सेज नहीं दिए जाते, उनके कई सारी चीज़ों का हनन कर लिया जाता है। तो इस वजह से बलोच जो लोग हैं, उनके अंदर कई सालों से ये आग थी कि हमें एक अलग एक सेपरेट देश चाहिए, जो कि लगता है कि अब पूरा होने ही वाला है ये ख्वाब। क्योंकि वहाँ के जो लीडर हैं, उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि उन्होंने एक एक्स पे एक पोस्ट लिखी थी कल, उसमें उन्होंने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की है कि वो न्यू दिल्ली के अंदर एक ऑफिशियल ऑफिस इस्टेब्लिश करें उनका, ताकि उनको लगे कि वो इंडिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया है एज अ कंट्री। अब देखते हैं, देखने वाली बात यह है कि इंडिया इसमें क्या करता है और इसमें यूएन क्या कर पाता है। बाकी पाकिस्तान के लिए तो ये एक बुरी खबर है ही, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री, जो कि लोगों का इतना, अपने ही लोगों का जो शोषण कर रहा है, तो वो क्या ही वो अपने मतलब कंट्री को बचा पाएगा। आपको पता ही है 1971 की जो वॉर थी, उसमें बांग्लादेश पहले ही उनसे अलग हो चुका है। तो ये कोई सरप्राइजिंगली बात नहीं होगी कि एक देश और टूट करके पाकिस्तान से अलग हो जाए और एक नया देश की फॉर्मेशन हो। सो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक्स टू ऑल।